गिल्ली डंडा। आपके पिता, उनके पिता, मैं और मेरी उम्र के लोग जब छोटे थे तो हम लोग गिल्ली डंडा खेला करते थे। आप मोबाइल में गेम खेलते हैं, एक कमरे में रहते हैं, हम ग्राउंड में जाते हैं। आप मोबाइल में गेम खेलते हैं, जब तक मोबाइल रिचार्ज नहीं करेंगे तब तक गेम नहीं खेल पाएंगे क्योंकि इंटरनेट नहीं होगा। और हमारे गिल्ली डंडे को तो इंटरनेट की जरूरत ही नहीं थी। अब देखते हैं कि गिल्ली डंडे के फायदे क्या थे। सबसे पहला फायदा आर्थिक। आर्थिक, हाँ, पैसा 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 पैसा। गिल्ली डंडे के लिए किसी पैसे की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? बाहर गए, कहीं से एक लकड़ी उठाई, उसको काटा, डंडा बना, उसी को काटा, गिल्ली बनी। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जी हाँ, खेलना था तो क्या किया? कहीं गए, एक डंडा उठा के लाए, किसी पेड़ की लकड़ी तोड़ ली, फिर उसे छीला। छीलने के लिए अगर कुछ साधन नहीं है तो किचन में गए, सब्जी काटने का चाकू उठाया और उससे गिल्ली बनाई, डंडा बना, खेल शुरू। मतलब आर्थिक लाभ कि इस खेल के लिए जो साधन चाहिए उसके लिए पैसे की जरूरत नहीं थी। अब आर्थिक लाभ के साथ क्या हुआ? क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या हुई? जैसा मैंने कहा, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। गिल्ली डंडा खेलना है तो गिल्ली डंडे की जरूरत थी, आवश्यकता थी, तो क्या किया? किचन में गए, दिमाग चलाया कि गिल्ली कैसे बनाएंगे, चाकू लाया, छीला, अपने हाथ से अपनी खेल सामग्री को बनाया, खेलना शुरू किया। अब देखते हैं कि इस गिल्ली डंडे से सबसे पहले आर्थिक लाभ, क्रिएटिविटी। आवश्यकता पड़ने पर हम अपनी आवश्यकता को किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं वो हमने देखा, क्योंकि किचन में गए, चाकू लाया, गिल्ली बनाई। अब देखते हैं कि मेजरमेंट, ये कैसा सीखता है विद्यार्थी। विद्यार्थी ने गिल्ली को उस गड्ढे में डाला, उसमें डंडा लगाया और जोर से उछाली। अब गिल्ली जहां तक गई है, उसके पूरे साथी जो है गिल्ली उछालने वाले से पूछते हैं कि बता कितने फीट गई है। कितने फीट, यानी वो डंडा 1 फीट का ही होता है लगभग। तो वो वहां से वहां तक की दूरी नापता है और बताता है कि 50 फीट गई, 100 फीट गई, 70 फीट गई, 20 फीट गई, जितना बताता है वो। अब इस बात का ध्यान रखा जाए कि उसके दिमाग में ये बात है कि यहां से गिल्ली जितनी दूर उछाली है, ये अनुमान लगाता है वो कि इतने फीट ही गई होगी। और 99% केस में जब वो नापा जाता है, जब सामने वालों को, दूसरे खिलाड़ियों को विश्वास नहीं होता कि ये 50 फीट की ही दूरी होगी, तो वो उस डंडे से उस दूरी को नापते हैं। नापने के बाद पता चलता है कि अरे इतनी ही दूरी थी। मतलब उसने ये मेजरमेंट कब सीखा? खेलने की उम्र में, बचपन में सीख लिया उसने मेजरमेंट। और फायदा, जागरूकता। गिल्ली डंडे से जागरूकता, बेशक बेशक बेशक, गिल्ली डंडे से जागरूकता। बच्चे के हाथ में डंडा है, बच्चे के सामने गिल्ली है और बच्चा मारना चाहता है, लेकिन जिस दिशा में गिल्ली मारेगा पहले वो देखेगा कि वहां से कोई आ तो नहीं रहा है। अगर कोई आ रहा है तो वो थोड़ी देर रुक जाएगा। जब वो देखेगा कि रास्ता क्लियर है, कोई नहीं आ रहा है, तो उसके बाद वो गिल्ली मारेगा अपने डंडे से और उछल के वो दूर जाएगी। उम्र छोटी, खेल की उम्र, स्कूल की उम्र, और उस उम्र में उसने इस बात का भी ध्यान रखा कि मेरे कारण किसी को कष्ट न पहुंचे। आज पूरी दुनिया में इस बात की जरूरत है कि हमारे कारण किसी को कष्ट न पहुंचे। ये बात बच्चे ने कहां से की? गिल्ली डंडे के ग्राउंड में। सामाजिकता, आपने सुना होगा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जब वो खेलता है तो उसके साथ बहुत सारे दोस्त होते हैं और उन दोस्तों के साथ किस प्रकार से घनिष्ठता बनाए रखे। अगर गलती हो जाती है खेलते खेलते तो उसी समय उसी समस्या का समाधान भी किया जाता है। तो सामाजिकता भी है इसमें। गिल्ली डंडे के लाभ मैंने बताए। पहला आर्थिक लाभ, दूसरा स्वास्थ्य लाभ। स्वास्थ्य लाभ क्योंकि गिल्ली डंडा घर में नहीं खेलेगा वो,
वो गिल्ली डंडा खेलने के लिए ग्राउंड में जाएगा। ग्राउंड में जाएगा तो उसका शरीर स्वस्थ रहेगा, क्योंकि सांस भी तो लेगा खुली हवा में, और जब वो खुली हवा में सांस लेगा तो उसके फेफड़े मजबूत रहेंगे, पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। आर्थिक लाभ में एक और बात आती है कि अगर उसका शरीर स्वस्थ रहेगा तो उसे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो पैसा डॉक्टर को देना है वो पैसा बच जाएगा, आर्थिक लाभ की श्रेणी में आता है। विटामिन डी की कमी, बच्चा धूप में खेलेगा जिसकी जरूरत आज है। डॉक्टर बताते हैं कि हमें रोज कुछ समय धूप में बिताना चाहिए, लेकिन हम आधुनिकता की दौड़ में भागने वाले लोग धूप से दूर होते जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप विटामिन डी की गोलियां खा रहे हैं। बच्चा अगर ग्राउंड में खेल रहा है, गिल्ली डंडा खेल रहा है, उसे धूप मिल रही है, अगर नहीं कर रहा है तो वो दवाई खाएगा। दवाई खाएगा तो क्या होगा, शरीर में वो दवाई कुछ ना कुछ तो रिएक्शन करेगी, फिर उसके लिए और दवाई खाओ। तो इसके लिए बच्चा ग्राउंड में जा रहा है, खेल रहा है, आर्थिक लाभ यहाँ हुआ क्योंकि बीमार नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद सामाजिकता की भावना ही, वो सबसे मिलजुल कर रह रहा है। फिर उसके बाद वो जागरूकता की भावना उसमें है कि मेरे कारण किसी को कष्ट न पहुंचे। भारत का आदर्श नागरिक बनने के लिए इस बात की आज सख्त जरूरत है कि हम ये प्रण करें कि हमारे कारण किसी को कष्ट न हो। ये बात बच्चे ने कहाँ सीखी, खेल खेल में ये बात बच्चा सीख गया। इस गिल्ली डंडे को खेलते हुए वो बच्चा बात सीखा। केवल गिल्ली डंडा ही नहीं, आपने कंचे भी खेले होंगे, अगर खेले नहीं तो आपने देखे होंगे, अगर देखे नहीं होंगे तो आप अपने पापा से पूछिएगा कि क्या उनके समय में कंचे थे। कंचे का खेल भी ऐसा ही कुछ समूह रहता है। समूह रहने के बाद हाथ से इस तरीके से मारेगा, मतलब मेजरमेंट, वहां एक कंचा रखा है, अपने हाथ में लेगा और यहां से मारेगा। उसे पता है कि इतनी दूरी तो मारना है, निशाना, टारगेट फिक्स कर लिया है उसने। गिल्ली डंडी में भी टारगेट फिक्स किया था। आज के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं लेकिन उनका टारगेट, कोई टारगेट नहीं। क्यों पढ़ रहे हैं, बस पेरेंट्स भेज दे रहे हैं इसलिए पढ़ रहे हैं। टारगेट फिक्स करना बहुत जरूरी है कि हम किस कार्य को कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और कितने समय में पूरा करेंगे। तो इन खेलों में गिल्ली डंडा हो, कंचा हो, आपने लट्टू भी देखा होगा, भौरा, ये भी बाहर का खेल है। धूप में जाएंगे, पसीना बहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, विटामिन डी की कमी नहीं रहेगी, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी, मेल जोल बढ़ेगा। एक गेम और आपने देखा होगा जो खास तौर पे गांव में होता है, पेड़ होता है, पेड़ की वो जो शाखाएं होती है, बच्चे उस पर लटकते हैं, झूलते हैं। आज घर में या जिम में जाकर लोग झूलते हैं, क्यों, तो बोले लंबाई बढ़नी चाहिए। ये लंबाई गांव में मुफ्त में बढ़ जाती है, यहाँ जिम में हजारों रुपए देकर भी परेशानी होती है। तो ये जो सारे गेम हैं, ये हमारी धरोहर है, इसे हमें बचाए रखना है, इसे हमें बनाए रखना है, अपने जीवन में अपनाना है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप जिस बिल्डिंग में रहते हैं वहां या जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां गिल्ली डंडा खेलना शुरू करें और लोगों के कांच तोड़े, लोगों की गाड़ियों के कांच तोड़े, ऐसा नहीं है। मैंने पहले ही बताया कि इसमें आदर्श नागरिक बनने की भावना, टारगेट फिक्स करना, जागरूकता की भावना, हमें देखना है कि हमारे कारण किसी को कष्ट न पहुंचे। छोटा सा आग्रह आपसे, छोटा सा निवेदन आपसे कि ये जो खेल है, हमें इन खेलों को बचाए रखना है। हमारी आने वाली पीढ़ी को बताना है कि ये खेल भी हुआ करते थे। आज मोबाइल में, इंटरनेट पर, कंप्यूटर पर बहुत सारे खेल हैं, लेकिन वो खेल और इन खेलों में जमीन आसमान का अंतर है। इंटरनेट वाले खेलों में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने प्राणों से हाथ धो बैठे हैं, चैलेंज करते हैं, माता पिता के अकाउंट में जो पैसा है वो पैसा के पूरा पैसा गायब कर देते हैं। यहां ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके कांधे पर ये जिम्मेदारी है कि ये जो सारे खेल हैं, जो हमारी परंपरा में है, जो हमारे खून में है, उसे हम बचाए रखें, बनाए रखें। धन्यवाद।